भूत चुड़ैलों की सोने की लंका में प्रवेश करना मना है। सोचा था गांव से शहर जाकर कमाई करेंगे तो जल्दी हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, पर शहर में रहकर तो हम और गरीब हो गए। वहाँ जितनी कमाई की उससे ज्यादा तो वहाँ हमारा खर्चा हो गया जी। अब हम शहर नहीं जाएंगे, अब आप यहीं अपने गांव में रहकर ही कोई काम कीजिए। हाँ, सही कहा तुमने सुरेखा। यह है दिनेश, जो अपनी पत्नी सुरेखा और बेटी सपना के साथ सड़क से पैदल चलते हुए अपने मोनपुर गांव के अंदर जाता है। रात का समय था। काली अंधेरी इस भयानक खौफनाक रात में पूरे गांव में घना सन्नाटा छाया हुआ था। कितना सन्नाटा है गांव में, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तभी तीनों को सामने एक बड़ा सा चमकता पत्थर दिखाई देता है, जो सोने की तरह चमक रहा था। अरे, ये पत्थर तो सोने की तरह लग रहा है। तभी तीनों उस चमकते बड़े से पत्थर के पास आते हैं, जो एक सोने का पत्थर था। अरे, ये तो सच में सोने का पत्थर है जी। इतना सारा सोना, माँ बाबा हम तो माला माल हो गए। हाँ बिटिया, ये तो करोड़ों का खजाना है। इतने बड़े सोने के पत्थर को देखकर तीनों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। हमें जल्द से जल्द सोने को अपने घर ले जाना होगा। तभी तीनों जैसे ही उस पत्थर को हाथ लगाते हैं तो अचानक वहां तेज तूफानी हवाएं चलने लगती हैं। ये तो तूफान कहां से आ गया? तभी अचानक तीनों वहां से गायब हो जाते हैं और सोने का वो पत्थर अपने आप एक साधारण पत्थर बन जाता है। जब दिनेश और तीनों अपनी आंखें खोलते हैं तो तीनों एक गहरे सूखे कुएं के अंदर थे और उनके सामने एक चमकता दरवाजा था। ये कहाँ गए हैं हम? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी दिनेश की नजर सामने उस चमकते दरवाजे पर पड़ती है, जिस पर लिखा था, सोने की इस लंका में इंसानों का प्रवेश करना मना है। सोने की लंका? मुझे बहुत डर लग रहा है। सुरेखा, मुझे लगता है इस दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ी सोने की लंका है। शायद हमें बहुत सारा खजाना मिलने वाला है। नहीं, हमें कोई खजाना नहीं चाहिए, हम घर चलते हैं जी। देखिए क्या लिखा है इस पर कि इंसानों को अंदर आना मना है। अरे पागल मत बनो सुरेखा, तकदीर हमारे सामने खड़ी है। सोचो, अगर हमें खजाना मिल गया तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। पर हमें कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा हमें। चलो अब हिम्मत करके इस दरवाजे के पार जाते हैं। तीनों उस दरवाजे को देखते हैं। मैं खोलता हूं दरवाजा। जैसे ही दिनेश दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के उस पार का नजारा देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरवाजे के उस पार दिन का उजाला था और वहीं की हर चीज, मिट्टी, पत्थर, जमीन, पेड़, घर, हर वस्तुएं सोने की थीं। वहां जमीन पर हर जगह सोने के सिक्के, सोने के जेवर, खिलौने, ये सब पड़े हुए थे। इस खजाने से भरी सोने की दुनिया को देखकर तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतना सारा खजाना, यहाँ तो सब कुछ सोने का है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? ये सपना नहीं, हकीकत है सपना बिटिया। अरे, हमें इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया। तभी तीनों वहां के सोने को हाथ में उठाकर देखते हैं। हम तो माला माल हो गए। सुरेखा, सपना, जल्दी से ये सोना लूटो और चलो यहाँ से। तभी तीनों बहुत सारा सोना अपने कपड़ों में भरने लगते हैं। थोड़े समय बाद जब दिनेश पीछे उस कुएं की ओर देखता है जहां से वो आए थे, तो वहां न कोई दरवाजा था न कोई कुआं था। अरे, वो दरवाजा कहाँ गायब हो गया? तीनों उस दरवाजे को तलाश करने लगते हैं, पर उन्हें वो दरवाजा कहीं नहीं मिलता। वो दरवाजा कहाँ गया? अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे जी? कोई दूसरा रास्ता तो होगा ही यहाँ से निकलने का बाहर। तभी तीनों सोने की उस रहस्यमयी लंका के अंदर चारों ओर घूमने लगते हैं। वहां सोने के सिवाय कुछ नहीं था, न कोई इंसान, न पक्षी, न पानी, न खाना, न फल। सब कुछ था तो वो था चारों ओर सोना ही सोना। काफी समय तक घूमने के बाद तीनों एक सोने के पेड़ के नीचे आकर खड़े हो जाते हैं। ये कैसी अजीब सी दुनिया है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम उस दरवाजे के पीछे नहीं जाते। आपके लालच के चक्कर में हमें सोने की लंका में फंस गए हैं। यहाँ तो न पानी है न खाना, बस चारों ओर सोना ही सोना है। मुझे बहुत प्यास लगी है माँ। तभी तीनों के पास एक अनजान आदमी आता है। कौन हो तुम? मेरा नाम अजय है, पर आप लोग कौन हो और यहाँ कैसे आए?
तभी दिनेश अजय को सारी बात बताता है। मैं भी यहाँ ऐसे ही फंस गया था, पर बड़ी मुश्किल से मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिला है। आप लोग चलिए मेरे साथ, मैं आपको यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दिखाता हूँ। तभी तीनों कई सारा सोना अपने हाथ में लेकर उस अजय के पीछे जाते हैं। थोड़े समय बाद अजय तीनों को लेकर एक सोने के सुंदर से महल के पास लेकर आता है। अरे कितना सुंदर है ये सोने का महल। इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता इसी महल के अंदर है, चलिए। अजय तीनों को लेकर उस महल के अंदर आ जाता है तो अंदर से ये महल भयानक खंडहर महल था, जहां की काली दीवारों पर लोगों के कई सारे कंकाल लटके हुए थे। ये भयानक मंजर देखकर दिनेश और उसके परिवार की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो इंसानों के कंकाल हैं जी। ये कहाँ ले आए तुम भाई? तुम हमें ये कहाँ ले आए? ये सब क्या है? तभी अजय एक भयानक भूतिया राक्षस बन जाता है। अरे ये तो भूत है। तभी उस भूतिया राक्षस के पास कई सारी चुड़ैल और कई सारे भूत आकर खड़े हो जाते हैं और सब तीनों को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इतने सारे भूत। मेरे भूतिया साथियों, इन तीनों इंसानों को यही बंदी बना दो। तभी दो चुड़ैल दिनेश और उसके परिवार वालों को सामने दीवार पर रस्सी से बांध देते हैं। अब हम सब प्रेत अपने मरण दिन के दिन तुम तीनों को खा जाएंगे। मरण दिन? अरे जैसे तुम इंसानों में जन्मदिन होता है ना, वैसे ही हम भूतों में मरण दिन होता है, और हम सब हर 10 दिन बाद अपना मरण दिन मनाते हैं और तुम इंसानों को खाते हैं। अब अगले 10 दिन बाद हम सब अपने मरण दिन पर तुम तीनों को नाच नाच कर खा जाएंगे। ये सुनकर दिनेश और सबके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब ये सारे भूत हमें मार कर खा जाएंगे। अरे कोई है, हमें बचाओ। अगले दिन सवेरे उस भयानक सोने का अनजान पत्थर आम पत्थर की तरह मोरपुर गांव की जमीन पर पड़ा था। उसके पास से कई सारे गांव वाले आना जाना कर रहे थे। उस पत्थर के ऊपर किसी अनजान भाषा में कोई बात लिखी हुई थी। इसी गांव का एक निवासी चमन रास्ते से पैदल जा रहा था। गाड़ी का समय हो चुका है। जल्दी जाकर सबको लेकर आता हूँ। चमन इसी गांव में अपने छोटे से घर में आता है, जहां घर में उसकी पत्नी शांति, बूढ़े माता पिता कुलदीप, मीनाक्षी और बहन रिया ये सब थे। क्या हुआ चमन, कोई गाड़ी मिली? हाँ माँ, मिल गई। शांति जल्दी चलो, हमें शाम तक वापस भी आना है। चमन और उसके परिवार वाले पास के गांव में चमन की मासी की बेटी की शादी में जा रहे थे। तभी शांति के घर उसके पड़ोसन उर्मिला आती है। भाई कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? काकी जी, गांव में हमारी मासी जी रहती है ना, आज उनकी बेटी की शादी है, तो हम सब वहीं जा रहे हैं। शांति, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तेरे काका और मैं, हम दोनों भी चले तुम्हारे साथ? हाँ चलिए ना काकी जी। तभी चमन के परिवार के साथ उनकी पड़ोसन उर्मिला अपने पति के साथ उसके गांव से चले जाते हैं। रात का समय चमन और सब अपने गांव में पैदल चलते हुए आ रहे थे। चारों ओर भयानक सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। तभी सब चलते चलते उसी सोने के पत्थर के पास आते हैं तो उस सोने के पत्थर को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। इतना बड़ा सोने का पत्थर? यह पत्थर केवल रात के समय ही सोने का बनता है। तभी सब जैसे ही उस सोने के पत्थर के पास आकर उसे हाथ लगाते हैं तो ये सब भी उसी सूखे गहरे कुएं के अंदर आ जाते हैं। अरे ये कहाँ आ गए हम? ये तो कुआं है जी। तभी सबको वही दरवाजा दिखाई देता है। अब सोने के लालच में ये सब भी उस दरवाजे को खोलकर उसी सोने की लंका में प्रवेश कर जाते हैं। इतना सारा खजाना, यहाँ तो हर चीज सोने की है। हम तो माला माल हो गए। अरे देख क्या रहे हो, लूट लो ये खजाना। सब वहां का सोना उठाने लगते हैं। अब जब ये सब भी उस दरवाजे को देखते हैं तो वो दरवाजा फिर से गायब हो चुका था। ये दरवाजा कहाँ चला गया? अरे अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? तभी सब उस दरवाजे को तलाश करने लगते हैं। अब इसी तरह ये सब सारा दिन उस सोने की दुनिया में भटकते रहते हैं। अगले दिन सब एक सोने के झोपड़े घर के बाहर जमीन पर बैठे भूख प्यास की वजह से तड़प रहे थे। अरे कोई मुझे पानी दे दो, मेरा गला सूख रहा है।
कल से पानी और खाना न खाने से सबकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। यहाँ तो न पानी है न खाना, बस चारों तरफ सोना ही सोना है। अरे सोने के लालच में ये कहाँ फंस गए हम चमन बेटा। अरे मुझे पानी ला कर दे दे। अरे वरना मैं प्यास के मारे मर जाऊंगा। अरे सोने की इस भयानक दुनिया में कहीं भी पानी नहीं था। तभी सबके पास एक बूढ़ी महिला आती है। तुम सबकी हालत तो बहुत खराब है, हमें थोड़ा सा पानी दे दीजिए। पानी। तभी बूढ़ी महिला सबको लेकर एक सोने के झोपड़े घर के अंदर जाती है और एक बड़ा सा प्याला सबको देती है जिसमें काफी सारा खून था। अरे खून! खून को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तभी बूढ़ी महिला एक बड़ी सी थाली में इंसानों के कटे हुए हाथ पैर लेकर आती है। ये देखकर चमन और उस सब की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये सब क्या है? तभी वो बूढ़ी महिला एक भयानक डरावनी खौफनाक चुड़ैल बन जाती है। ये तो चुड़ैल है। हाँ, मैं सोने की लंका की भयानक चुड़ैल हूँ और यहाँ इंसानों को आना सख्त मना है। सब चुड़ैल को देखकर कांपने लगते हैं। अब पियो ये खून, वरना मैं तुम सबको मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। अरे भागो सब यहाँ से। सब दौड़ते हुए बाहर आते हैं तो बाहर कई सारी चुड़ैलें, भूत, राक्षस ये सब खड़े हुए थे। अरे बाप रे, यहाँ तो कितने सारे भूत हैं। एक बार जो हमारी सोने की इस भूतिया लंका में आ जाता है वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाता। भूतिया लंका? अब हम तुम्हें भी बाकी इंसानों की तरह बंदी बनाकर अपने मरण दिन पर तुम्हें मार कर खाएंगे। तभी सारे प्रेत चमन और सबको उसी खंडर में लाकर कैद कर देते हैं जहां दिनेश और उसके परिवार वाले थे। अरे बाप रे, तुम सभी इन भूतों के हाथों पकड़े गए। अगले दिन उर्मिला का बेटा अभय अपने घर में था। माँ, पिताजी और सब अब तक आए क्यों नहीं? एक काम करता हूँ, चमन भाई के मासी जी के बेटे विनोद को फोन करता हूँ। अभय चमन के मासी के बेटे विनोद को कॉल करता है। विनोद गांव में रहता है। विनोद भाई, मैं चमन भाई का पड़ोसी बोल रहा हूँ। मेरे माँ बाबा और चमन भाई सब आपके घर आए हैं ना? अरे वो लोग यहाँ आए ही नहीं, हम कल से उनकी राह देख रहे हैं। क्या? पर वो सब तो कल से तुम्हारे गांव के लिए यहाँ से निकले थे और वो अब तक आए नहीं। अरे क्या, जब वो आए यहाँ नहीं तो कहाँ चले गए फिर? ये बात सुनकर अभय घबरा जाता है। कहाँ चले गए माँ बाबा और सब? तभी अभय अपने कुछ दोस्तों के साथ अपने माता पिता और सबको ढूंढने लगता है। रात का समय अभय और उसके दोस्त सब गांव के बाहर की सड़क से पैदल चलते हुए आ रहे थे। अरे कहाँ चले गए थे आप सब? ये रो मत अभय, तेरे माता पिता मिल जाएंगे। तभी सब अंदर गांव में आते हैं तो इन्हें भी वो सोने का पत्थर दिखाई देता है। इतने में राहुल के पैर में एक कांटा चुभ जाता है। सब उस सोने के पत्थर के पास आते हैं और जैसे ही उसे हाथ लगाते हैं तो सब अचानक से गायब हो जाते हैं। ये देखकर राहुल के होश उड़ जाते हैं। अरे अबे, और सब कहाँ गायब हो गए? तभी वो सोने का पत्थर अचानक से सादा आम पत्थर बन जाता है। ये रहस्य देखकर राहुल के हाथ पैर कांपने लगते हैं। ये क्या है? तभी राहुल वहां से भाग जाता है। अगले दिन सवेरे राहुल गांव के सारे निवासियों को जमा करके उस पत्थर के पास लेकर आता है और सबको कल रात की सारी घटना बताता है। वहां गांव का साहूकार, मुखिया ये सब भी थे। क्या इस पत्थर को छूते ही सब गायब हो गए थे? हाँ, मुझे लगता है गांव में जो लोग लापता हुए हैं वो सब इसी सोने के पत्थर के कारण गायब हुए हैं। ये पत्थर दिन में आम पत्थर की तरह दिखता है और रात में सोने का बन जाता है। सब ये बात सुनकर बेहद घबराने लगते हैं। अरे इस पत्थर पर कुछ लिखा भी है, पर ये कौन सी भाषा है? मुझे तो ये सब भूत प्रेत का चक्कर लगता है। हमें गांव में किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना होगा। तभी सब एक तांत्रिक बाबा को वहां बुलाते हैं तो बाबा अपने तंत्र मंत्र से उस पत्थर पर लिखी बात समझ लेते हैं। यह पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। इस पर लिखा है कि सोने की लंका के इस सोने के पत्थर को हाथ लगाना इंसानों के लिए मना है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। सोने की लंका, ये क्या चक्कर है? बाबा, मेरे दोस्त इस पत्थर को हाथ लगाते ही कहाँ गायब हो गए? अब इस बात का पता हमें रात में ही पता चल पाएगा। हमें भी इस पत्थर को रात के समय हाथ लगाना होगा ताकि हम भी देखें
कि ये रहस्यमय पत्थर लोगों को कहाँ भेज रहा है। रात का समय बाबा और गांव के सारे निवासी इसी रहस्यमय सोने के पत्थर के पास आते हैं। अरे कौन मेरे साथ इस पत्थर को हाथ लगाएगा? तभी साहूकार, मुखिया और गांव के कुछ निवासी ये सब मिलकर बाबा के साथ मिलकर उस सोने के पत्थर को जैसे ही हाथ लगाते हैं तो सब उसी सोने की लंका में आ जाते हैं। अरे यहाँ तो हर चीज सोने की है। तभी सबको उस सोने के महल से लोगों की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। अरे ये तो अब है और अपने गांव के निवासियों की आवाजें हैं। तभी उस सोने के महल के अंदर सब जाते हैं तो वहां उनके गांव के सारे निवासी दीवार पर रस्सियों से बंधे थे। अरे ये सब यहाँ कैसे? तभी वहां वही सारे भूत और चुड़ैल प्रकट हो जाते हैं। उन सभी को देखकर सबका डर के मारे बुरा हाल होने लगता है। अरे बाप रे, इतने सारे भूत! हमारी सोने की इस लंका में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साथियों? इन सारे इंसानों को भी बंदी बना लो। तभी सारे भूत, चुड़ैल, मुखिया और बाकी सबको भी बंदी बना लेते हैं। पर जैसे ही वो बाबा को हाथ लगाते हैं तो वो भूत जलने लगते हैं। इसे हाथ लगाने पर तो हमारा शरीर जल रहा है। मुझे बंदी बनाना तुम लोगों के भूतों के बस की बात नहीं है। तभी राक्षस अपनी शक्ति से बाबा को एक पिंजरे में कैद कर देता है। हमारी सोने की लंका में केवल हमारी ही शक्तियां काम करती हैं। कौन हो तुम और इन इंसानों को क्यों बंदी बना रखा है? हम राजगढ़ के राजा सूर्यसेन हैं और ये सब हमारे नगर के निवासी, हमारे परिवार के निवासी हैं। हम सदियों से प्रेत बनकर अपने सोने की लंका की रक्षा करते आ रहे हैं। पर एक तुम्हारी ही तरह इंसान एक दिन हमारी इस लंका में आया था और उसने हम सब से छुपकर हमारी इस दुनिया के सोने के पत्थर को तुम्हारी दुनिया में लेकर गया था। तभी हमारी एक चुड़ैल ने उस आदमी को मार दिया था और तब से वो पत्थर वहाँ तुम्हारी दुनिया में है। हम प्रेत अपनी इस दुनिया के सोने को नहीं उठा सकते, इसीलिए वो पत्थर अब तक तुम्हारी दुनिया में मौजूद है, जो रात के समय अपने असली रूप में प्रकट होता है और जो भी उसे हाथ लगाता है वो सीधे हमारी लंका में आ जाता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब उस सोने के पत्थर को अगर नष्ट कर दिया गया तो फिर कभी इस सोने की भूतिया लंका में कोई इंसान नहीं आ पाएगा। बस कुछ दिन और फिर हम सब तुम्हें मारकर खा जाएंगे। सारे प्रेत वहां से गायब हो जाते हैं। बाबा कुछ कीजिए। बाबा अपनी शक्ति से उस पिंजरे को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं पर बाबा की शक्ति यहाँ काम नहीं कर रही थी। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। भूखे प्यासे रहने से अब गांव के निवासी इस खंडर में अपनी जान गंवाते जा रहे थे। ये देखकर बाकी गांव वाले काफी रो रहे थे। भगवान जी, अब आप ही हमें इन भूतों के कहर से बचा सकते हैं। सब हाथ जोड़कर भगवान जी से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वहां सारे भूत, चुड़ैल, राक्षस ये सब आ जाते हैं। साथियों, आज है हमारा मरण दिन। चलो इन सबको मारकर खाना शुरू करो। बाबा कुछ कीजिए बाबा। तभी भूत एक आदमी को पकड़ता है और सब मिलकर उसे खाने लगते हैं। अरे भगवान जी, इन गांव वालों को बचा लीजिए। प्रेतों का यह भयानक रूप देखकर सारे गांव के निवासी डर के मारे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। तभी इधर गांव में उसी सोने के पत्थर के पास तांत्रिक बाबा के गुरु, बहुत बड़े तांत्रिक आ जाते हैं और वो उस पत्थर को देखकर उसका सारा रहस्य समझ जाते हैं। मुझे इस पत्थर को नष्ट करना ही होगा। तभी बाबा अपनी शक्ति से उस सोने के रहस्यमय पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, जिसके बाद उस खंडर में कैद सारे इंसान और बाबा सब अपने गांव में बाबा के पास चले आते हैं। अरे हम बच गए। हम अपने गांव में आ गए। उस सोने की लंका के पत्थर का हमेशा के लिए अंत हो गया। अब कोई इंसान उन भूत की सोने की लंका में नहीं जा पाएगा। बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप नहीं आते तो हम सब उन प्रेतों का शिकार बन जाते। तभी सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इसी तरह उन भूतों के सोने की लंका में प्रवेश करने वाले उस पत्थर का अंत हुआ।